आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसने लोगों को याद दिला दिया है अंग्रेजों के जमाने की बर्बरता को, गुलामी के दौर की क्रूरता को, जो जुल्म ज्यादती अंग्रेज करते थे उस सब को, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अनुमति दी है अब कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी केस के, बिना किसी मामले के। अगर उनको लगता है कि इसको गिरफ्तार करना जरूरी है तो वो अधिकृत हैं गिरफ्तार करने के लिए। एक लंबे समय तक जेल में डाल सकते हैं बिना सुनवाई के, बिना सबूतों के। सबूत बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद लोगों को राउलेट एक्ट की याद आ गई है जो अंग्रेजों ने पास किया था 1919 में। भारत की आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार जो कुछ कर सकती थी उसने वो सब कुछ किया था। उसके सिलसिले में राउलेट एक्ट पास किया था 1919 का, जिसमें अनुमति दी थी ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुलिस को भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से किसी को भी कभी भी गिरफ्तार करने की। और उसी राउलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए महात्मा गांधी जी मुख्य धारा के अंदर आए थे और उनको सबने अपने नेता माना था। महात्मा गांधी जी ने ऐसे बिल को क्रूरता से भरा हुआ बताया था जिस फिर से कानून को योगी सरकार लेकर आई है। यह ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना, किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह व सूचना श्री अवस्थी अवनीश, इन्होंने ये बताया है। एक बल का गठन किया है जिसको अनुमति दी गई है, किसी को भी उठाओ गिरफ्तार कर लो जिसका दिल चाहता है। क्या ये तानाशाही वाला रवैया नहीं है? आगे भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। आप खुद सोचिए कि आपको एक बल ऐसा आपके ऊपर रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जिसको अनुमति दी गई है किसी के भी घर में घुस के उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, भले ही कोर्ट का वारंट उनके पास नहीं हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत सी बार अपने अधिकार की बात करते हुए देखा होगा कि नहीं, पुलिस से कहते हैं आप हमारे घर में नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास वारंट नहीं है, वारंट दिखाइए। इस बल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनुमति दी है कि बिना वारंट के आप किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लंबे वक्त तक वो जेल में रहेगा, जिसके बाद उसकी सुनवाई हो नहीं हो यह एक अलग बात है। अब यहाँ पर मामला लोगों ने जो इस पर टिप्पणियाँ की हैं सीधे सीधे दो बातों से जोड़ा है। एक तो राउलेट एक्ट जो मैंने बताया आपको अंग्रेज़ों के ज़माने का, कि उसकी याद दिला दी आपने। दूसरा तानाशाही से, क्या ये तानाशाही के रास्ते खोलता है? मैं पहले आपको रिएक्शंस बताऊं लोगों के, उससे पहले आपको एक खबर सुनाता हूं। न्यूज़ 24 ने छापी थी अभी कुछ दिन पहले। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की आलोचना पर मंत्रालय के 5 कर्मचारियों को गोली से उड़ाया। अब नॉर्थ कोरिया में 5 कर्मचारियों को अपनी सरकार की आलोचना इस कदर भारी पड़ी कि उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। ये तानाशाही वाला देश है नॉर्थ कोरिया। और किम जोंग आप जानते हैं क्या करते हैं? क्या ये कुछ उसी तरह से नहीं है? क्योंकि लोगों ने इसको कोट करके कहा है कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आज जो अजय कुमार लल्लू जी को पकड़ा गया है वहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उसने भी ये सारी चीज़ें बता दी हैं। वो जाते हैं मिलने के लिए पीड़ितों से, पुलिस बीच में पकड़ लेती है। मतलब अब ना ही तो लोकतंत्र का मामला सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना अपने मौलिक अधिकार इस्तेमाल कर सकता है इंसान। चलना भी होगा तो वो योगी सरकार के हिसाब से चला जाएगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या हमने इसलिए इनको वोट देके चुना था? आज ये पूरी तरह से बेनकाब खड़े हुए हैं इस कानून के बाद, जिसको महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। ऐसा कानून लाने के बाद क्या आपको लगता है कि अभी भी अघोषित आपातकाल नहीं है? क्या इसलिए भाजपा को मैंडेट दिया था लोगों ने? क्या इसलिए योगी सरकार को सत्ता में लाने के लिए चुना था लोगों ने? आज उत्तर प्रदेश को क्या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? जो लोगों ने दिखाया है वो आपको सुनाता हूं और उसके बाद दिखाऊंगा अजय कुमार लल्लू जी के साथ क्या किया है वहां की पुलिस ने। देखिए, कुछ लोगों ने लिखा है इसके नीचे। दिलीप मंडल साहब ने लिखा, यूपी में अब बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति या वारंट के पुलिस किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। यह अधिकार सरकार ने आज पुलिस बल को दे दी है। तानाशाही के घोड़े पर सवार हैं योगी सरकार, अब जनता को ही हल्ला बोलना होगा। लोग बहुत गुस्से में। सोनू कुमार लिखते हैं, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सरकार हमसे है या हम इस सरकार से? कोई भी सरकार बिना किसी विशेष परिस्थिति के नागरिक अधिकार को ख़त्म कैसे कर सकती है? अगर नहीं तो फिर ये लागू कैसे हो सकता है?
सरकार में शामिल लोग जनता के नौकर हैं, याद रहना चाहिए, सोनू कुमार ने लिखा है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, अंग्रेज भी कुछ ऐसा ही काला कानून लाए थे, रॉलेट एक्ट, इससे अत्याचार बढ़ेगा। एक दलीप सिंह लिखता है, सीधा बोलो इमरजेंसी लग गई है, अब पुलिस की मनमर्जी चलेगी और पुलिस की मन में वही आएगा जो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। ये बहुत गहरी बात है, इसको सुनिएगा फिर से रिवर्स करके, रिवाइंड करके आपको समझ में आएगा। एक और कुशल सिंह ने लिखा है, उत्तर प्रदेश को सीधे उत्तर कोरिया घोषित करवा दो, कर्म तो बाबा जी के वैसे ही चल रहे हैं, RIP डेमोक्रेसी। शुभम शर्मा लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कमेंट पढ़िएगा, इसके बाद अजय कुमार लल्लू को देखिएगा, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये भी अघोषित दिख रहा है कि ये कानून तो शायद पहले से ही लागू था वहाँ पर, जो सरकार के खिलाफ बोले अंदर कर दो, जेल में बंद कर दो, चुप हो जाएगा। शुभम शर्मा ने लिखा है, मैंने हमेशा BJP को ही वोट दिया है, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने हर कानून का गलत इस्तेमाल होते हुए देखा है। अगर पुलिस वाले अपनी आपसी दुश्मनी के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे तो प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं वादा करता हूं BJP को वोट नहीं दूंगा। BJP को वोट देने वाले अब भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। एक तरफ बढ़ता बेरोजगार है, बेरोजगारों से संवाद नहीं करती है भाजपा सरकारें, या आपने देख लिया, लोगों की तबाही बढ़ गई है, कोविड में लोग अपने करीबियों को खो रहे हैं, पर भाजपा को अपनी आलोचना से बचने के लिए कानून लाने की पड़ी है। बहुत ही दुखद है। राजीव कुमार ने लिखा है, ना कोई वकील ना कोई दलील, बीते युग का काला कानून याद दिला दिए, जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन कर नागरिक के मौलिक अधिकार का कत्ल यानी लोकतंत्र भंग समझना क्या वाजिब होगा। और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि क्या किया अजय कुमार लल्लू जी, जो कांग्रेस के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो महोबा की जो घटना हुई, वहाँ पे लोगों से, पीड़ितों से मिलने पहुँचे थे और पैदल जा रहे थे कुछ 4-5 लोग, उनको किस तरह से रोका, किस तरह से पकड़ा। तो मुझे लगता है कि ये कानून तो शायद योगी राज में पहले से ही चल रहा था, बिना किसी जुर्म के पकड़ लो, बिना किसी जुर्म के रोक दो। चलेंगे तो पुलिस के हिसाब से, बैठेंगे तो सरकार के हिसाब से, जगेंगे तो भाजपा के हिसाब से, और सोएंगे तो योगी सरकार की मंशा के हिसाब से। क्या ये है? देखिए अजय कुमार लल्लू जी के साथ क्या किया है। आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? आप चलेंगे, आप पैदल क्यों नहीं चलने देंगे? आपके हाथ क्यों लगाएंगे? कैसे आप नहीं, क्यों हम सीधे जाएंगे? अरे क्यों रोकेंगे भाई? गुंडा कर दी है, आप बात क्या लगे? गुंडा कर दी है, क्यों रोक रहे हो? आप है कौन? आप मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप बताओ ना, आप वहाँ नहीं, आप है कौन? अरे आप है कौन? तो दोस्तों, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? विपक्ष की जो आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए बलों का गठन किया जा रहा है कि कैसे आपको ये बल रोक सकता है, कैसे आपको गिरफ्तार कर सकता है। स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है एक तरह से, पर अगर आप बोलेंगे तो आप ही देशद्रोही हैं। रॉलेट एक्ट को जो लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था कि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कोई स्वतंत्रता जो संग्राम है वो आगे तेज़ी से बढ़े। अंग्रेज़ों का मानना था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, कि इसको देख के भारत के अंदर भी इस तरह के रेबल्स हैं वो खड़े होंगे, रेवोल्यूशंस खड़े होंगे, और हमारी सरकार, हमारा तानाशाही जो सरकार हुकूमत है ये ख़त्म हो सकती है। तो 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पास किया गया था। जो अध्यक्ष थे उस काउंसिल के, उनका नाम था रॉलेट, उनके नाम पे ये बनाया गया था। और इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी, नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ये उन स्वतंत्र सेनानियों में से जिनका बहुत सम्मान भी करती है। तो वो मदन मोहन मालवीय जी ने इस्तीफा दे दिया था काउंसिल से कि हमें ऐसा बिल मंजूर नहीं है, काला कानून है। महात्मा गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया था। आज जिस चीज़ के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया और मदन मोहन मालवीय जी ने इस्तीफा दिया काउंसिल से, हम उस कानून को फिर जीवित होते हुए देख रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? और ब्रिटिश सरकार ने यही साफ साफ लिखा है। आप कोई गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, रॉलेट एक्ट 1919, इसमें यही कहा गया था कि पुलिस किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती है, उसको सबूत दिखाना ज़रूरी नहीं है, 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। यही चीज़ थी जिससे हमारे स्वतंत्र सेनानियों को परेशान किया जाता था, पीड़ित किया जाता था। पर ऐसा कानून से ही महात्मा गांधी जी महात्मा हुए थे और इस देश का नेतृत्व किया था। न जाने योगी जी कितने लोगों को आगे देखेंगे आने वाले समय में जो रिफॉर्मर्स होंगे, रिवोल्यूशनरी होंगे। आप आवाज़
आवाज़ दबा नहीं सकते, आवाज़ तो निकल के रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले कि भाजपा अंग्रेज़ों के कानूनों को कैसे जिंदा करती है, जिस कानून को महात्मा गांधी जी जैसे महान लोगों ने काला कानून कहा, काला बिल कहा, ब्लैक बिल के नाम से ये हिस्ट्री में जाना जाता है। जागरूक कीजिए, लोगों को पता चले ताकि लोग इनको सत्ता से बाहर कर सके। नौकरी देते नहीं हैं, रोजगार छीन लेते हैं, इनकी गलतियां जो हैं। कोविड में लोग तबाह हो रहे हैं, चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, पर फिर भी आप कहिए भाजपा की जय जयकार करते रहिए, तो ये लोग बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे। हमारे नए चैनल LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, और लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफाई होते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारा पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।